हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, कल आपको मैंने हिंदी रीडर का जो पहला चैप्टर है सूरदास, उसकी व्याख्या करवाई थी। आज हम दूसरे चैप्टर तुलसीदास की शुरुआत करते हैं। मैंने आपको बताया था कि कोई भी जैसे चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले उसका जो लेखक हो या कवि हो उसके जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं। जैसे आपका दूसरा चैप्टर है तुलसीदास, तो सबसे पहले हम तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। इनका जन्म संवत 1589 में हुआ था और इनकी मृत्यु संवत 1680 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1589 में लगभग माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम था, जो एक सरयू पारिक ब्राह्मण थे। इनकी माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि तुलसीदास अवुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे तथा जन्म लेते ही इनकी अवस्था 5 वर्ष के बालक के समान थी। यानी जब ये पैदा हुए थे तो इनके जो मुंह में जैसे बच्चा पैदा होता था उसके दांत नहीं होते, जब ये पैदा हुए थे तो दांत इनके जन्म के साथ ही आए थे। इनके ऐसा लगता था जैसे 5 वर्ष का बच्चा हो। तो मुंह में दांत भी निकले हुए थे। भय की आशंका के चलते माता पिता ने इन्हें त्याग दिया तथा मुनिया नामक दासी को दे दिया, जिसने इनका लालन पालन किया। इनका जो बाल्यकाल था वो कष्टपूर्ण बीता। कवितावली में ये लिखते हैं जैसे मात पिता जग जाए तज्यो, यानी जिनके माता पिता ने तज्यो का मतलब त्याग दिया। विधिहु न लिख्यो कछु भाल भलाई, यानी विधि ने यानी विधाता ने, भाल का मतलब था मस्तक, यानी विधाता ने उनके मस्तक में कुछ नहीं लिखा। मतलब उनका जो कहने का मतलब ये है, उनका जो बाल्यकाल था वो कष्टपूर्ण भी था, क्योंकि माता पिता ने जन्म देते ही इनको त्याग दिया था। इनके गुरु का नाम नर हरिदास बताया जाता है। इनकी पत्नी रत्नावली विदुषी थी, किंतु विदुषी बच्चों यहाँ पर विदुषी का मतलब होता है जैसे जो ज्ञान ही होता है उसको बोलते हैं, जैसे कि विद्वान। और जो महिला जो उसमें जो ज्ञान होता है उसको बोलते हैं विदुषी। ठीक है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग में तो विद्वान और स्त्रीलिंग में विदुषी। किंतु किसी कारणवश वैवाहिक जीवन अधिक समय तक न चल सका। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था, लेकिन किसी कारण से इनका जो वैवाहिक जीवन था ज़्यादा दिन तक नहीं चला। इन्होंने गृह त्याग कर दिया तथा घूमते घूमते अयोध्या पहुंच गए। वहीं पर सन 1631 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। बच्चों, इस बात का ध्यान रखना है कि ये तो सभी बच्चे जानते, छोटे बच्चे भी जानते इस चीज़ को, कि जो रामचरितमानस है, हमारी जो रामायण है, वो हमारे देश का बहुत ही पवित्र ग्रंथ है और सबसे बड़ा ग्रंथ है। तो इसकी रचना तुलसीदास जी ने की थी। बाद में ये काशी आकर रहने लगे। जीवन के अंतिम दिनों में पीड़ा शांति के लिए इन्होंने हनुमान की स्तुति की, जो हनुमान बाहुक नाम से प्रसिद्ध हैं। इनकी मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है। संवत 1680, यानी 1680 में इनकी मृत्यु हुई थी। 80 गंगा के तीर यानी गंगा के किनारे पर। ठीक है। 1680 में गंगा के किनारे पर श्रावण शुक्ल सप्तमी, यानी सावन महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को तुलसी तज्जो शरीर, तुलसीदास जी ने अपने शरीर को, तज्जो का मतलब होता है त्याग दिया, त्यागना। तो 1680 में गंगा किनारे सावन महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को तुलसीदास जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। इन्होंने राम के अनन्य भक्त के रूप में दास्य भाव अपनाते हुए अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की, यानी भगवान राम की स्तुति की थी इन्होंने। और उनकी जो स्तुति करने का जो तरीका था वो तो दास्य भाव का, यानी स्वयं को भगवान श्री राम का दास मानते थे। ये बच्चों जैसे आपने देखा होगा, जैसे मीराबाई थी, उन्होंने कृष्ण भगवान की स्तुति की थी, तो उनका जो भाव था वो पति भाव था। इसी तरह से तुलसीदास जी ने जो भक्ति करी थी तो वो दास्य भाव था, यानी भगवान श्री राम को अपना स्वामी मानते थे। जिनमें से निम्नलिखित प्राप्त हैं, जैसे रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामाज्ञा पृष्ठ, भरव रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, राम लला नचु, वैराग्य संदीपनी तथा श्री कृष्ण गीतावली। बच्चों, आपको ये तुलसीदास जी की जो रचनाएं हैं इनको ध्यान में अच्छे से लर्न करना है आपको, तो एग्ज़ाम में इनको अक्सर पूछ लिया जाता है और जीवन परिचय में इनको लिखना पड़ता है हमें। ठीक है।
तुलसी आदर्शवादी कवि थे। इन्होंने आदर्श चरित्रों का सृजन कर हमें अपने दैनिक जीवन में उनकी अनुकरण का संदेश दिया है। यानी तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम के चरित्र को संसार के लोगों के सामने प्रस्तुत किया कि किस तरह से एक इंसान को अपना जीवन जीना चाहिए। आदर्शवादी एक अच्छा जैसे होता है, जैसे एक अच्छा पति, अच्छा पिता, अच्छा भाई, अच्छा बेटा, उस तरह से एक आदर्श जो चरित्र है उसका हमारे लिए संदेश दिया है। ये अवधी और ब्रज भाषा दोनों के पंडित थे। यानी इन्होंने जो रचनाएं की हैं वो दोनों ही भाषाओं में करी हैं, अवधी में भी करी हैं और ब्रज भाषा में भी करी हैं। जैसे आपसे एग्जाम में जैसे पूछ लिया जाए कि तुलसीदास जी की जो रचनाएं हैं, कृतियां हैं, वो कौन कौन सी भाषाओं का प्रयोग किया है, तो ये जैसे पॉइंट है इनका ध्यान रखना है आपको, अवधी भाषा और ब्रज भाषा। दोनों भाषाओं का शुद्ध और परमार्जित रूप इन्होंने अपनाया है। यानी दोनों भाषाओं का शुद्ध रूप है जो उसको अपनाया है इन्होंने। परमार्जित कहते हैं ये भी शुद्ध रूप में आता है। ठीक है, तो आपका ये तुलसीदास जी का ये जीवन परिचय पूरा हुआ। इसमें थोड़ा पाठ परिचय और देख लीजिए। जैसे लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालखंड से उद्धृत है। यानी रामायण में जो बालखंड है वहाँ से लिया गया है। उद्धृत का मतलब होता है लेना। धनुर्यज्ञ के पश्चात मुनि परशुराम शिव धनुष भंग का समाचार पाकर क्रोध में तमतमाते हुए वहां आते हैं, किंतु राम की विनयशीलता और विश्वामित्र के समझाने पर राम के शक्ति परीक्षण के बाद उनका क्रोध शांत होता है। परंतु इसी बीच लक्ष्मण और परशुराम के बीच व्यंग्योक्तियों से युक्त जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध से भरे वचनों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। लक्ष्मण जहाँ विवाद वत्सल हैं, वहीं श्री राम नीतिज्ञ एवं सौजन्य के प्रतिमान के रूप में प्रकट होते हैं। विश्वामित्र संतुलन बिंदु हैं। वे चरम क्रोध की दशा में परशुराम के आदेश को प्रशमित करते हैं। परशुराम का क्रोध भय से अधिक हास्य का आलंबन बन गया है। तो बच्चों इस चैप्टर में ये बताया गया है कि जब भगवान श्री राम धनुष को तोड़ देते हैं तो वहाँ परशुराम जी आते हैं और बहुत ही क्रोध करते हैं। इसी बीच लक्ष्मण और परशुराम दोनों के बीच में व्यंग्यपूर्ण वार्ता होती है। ठीक है, तो आपका ये जीवन परिचय पाठ परिचय समाप्त हुआ। कल मैं इसकी व्याख्या करवाऊँ।